आमंत्रित करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। सिन्हा जी, स्वागत आपका। क्या इस देश में विपक्ष की तुलना मुगलों से, अंग्रेजों से करनी चाहिए? मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उन्होंने जो कहा मैं उससे सहमत हूं, नंबर एक। नंबर दो, ये जो एक सामान्य जनता की हैसियत से मैं ये कह रहा हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुगल बाहर से आए थे और देश को भरपूर लूटा और लूटने ही आए थे। महमूद गजनवी 1001 सन में आया और लूटने ही आया था यहाँ, वो या भजन करने नहीं आया था। और अंग्रेज भी यहाँ लूटने ही आए थे, वो भी यहाँ भजन करने नहीं आए थे या भारत की प्रशंसा करने नहीं आए थे। अब मुख्यमंत्री का ये आरोप कि पार्टियों ने भी लूटा, तो मैं एक सामान्य नागरिक की हैसियत से मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अनुभव हुआ जब मालदीव में राजीव गांधी छुट्टी मना रहे थे, तो बियर की ठंडी क्रेट लाने के लिए जेट विमानों का उपयोग किया गया, जलपोतों का उपयोग किया गया। हमें लगा कि ये हमें लूटा जा रहा है। नंबर दूसरा उदाहरण ले लीजिए, दूसरा उदाहरण ले लीजिए। ये गलत है। आप अपनी बारी में अरे सुन लीजिए, तथ्यों के साथ जवाब सुन लीजिए, ये कोई छुपा फैक्ट थोड़ी है ये तो। दूसरा, इटावा में जब बॉलीवुड की हीरोइनों को बुला करके नाच कराया जा रहा था और उनके ऊपर पैसा लुटाया जा रहा था, तब भी हमें लग रहा था कि हम लूट रहे हैं। और ये सरकार आई है 2014 में जब से, तो जो क्वालिटेटिव विकास हुआ है वो भी हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ये अभी अनिल सिंह जी ने कहा कि जनता ने क्लास से बाहर खड़ा कर दिया है, और उसे अनुभव हुआ ना कि लूटा गया, तभी तो इन्हें क्लास से बाहर किया गया। नहीं तो काहे को बाहर करते भाई? आप रहते, अगर आप लूटने वाले नहीं थे तो आप रहते शासन में। तो ये कहना कि नहीं साहब लूटा नहीं गया, तो जनता सब देखती है। अच्छा, सिर्फ इन्हीं लोगों ने लूटा और किसी ने नहीं? बीजेपी भी कई राउंड सरकार में रही, उसने कुछ नहीं किया। देखिए, उसने विकास एमएलए कोर्ट में 12 मंत्रियों के खिलाफ केस चल रहे हैं। अब 12 के 12 मंत्री नॉन बीजेपी के हैं। अब आप इससे अनुमान लगा लीजिए, मैं यही शब्द कह रहा हूं। 12 मंत्रियों पर केस चल रहा है और बहुत से नेता तो अब इस समय जमानत पे छूट के घूम रहे हैं। अगर घोटाला नहीं किया है, नहीं लूटा है, तो भाई हमें तो नहीं जाना पड़ा। 76 साल का मैं आदमी हूं, बताइए, मुझे तो जमानत नहीं मिली कभी, जमानत की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अगर लूटा होता मैं भी, तो मैं भी रहता ऐसे ही। तो ये जनता के सामने खुला पक्ष है, कोई छिपाने की बात नहीं है, और स्वीकार करना चाहिए कि जो गलतियां हुई अब ठीक से विकास। आप भी ये मानते हैं कि ये विपक्ष वाले मुगल और अंग्रेज हैं? मैंने कहा कि मैं तो उनकी बात से मुख्यमंत्री के बिल्कुल सहमत हूं, पहले ही शब्द कहा था मैंने। अच्छा, एक दिन आप मुझसे कह रहे थे कि ये गोबर वाले विषय पे आसिम वकार को आप कुछ जवाब देना चाहते, तो उनको स्क्रीन पे लिया जाए। मैं चाहता हूं क्योंकि एक आपका उनका मीम बड़ा वायरल हुआ था बयान, और बड़ी चर्चा में था पूरे दुनिया भर में। आप उस दिन मुझसे कह रहे थे आप जवाब देना चाहते हैं। मैं आपको सर 60 सेकंड का समय देता हूं, आप उनको जो जवाब देना चाहें स्क्रीन पे लिया जाए उन्हें। भाई, पाकिस्तान में सिंदूर में जब हुआ अभियान चला, तो वहां एक एटॉमिक स्टोर पर कहीं गलती से या कहीं समझबूझ के या जानबूझ करके अटैक हुआ। किसने किया? और अरे भाई, सिंदूर में भारत पाकिस्तान से तो ये हो रहा था। चलिए, तो भारत पाकिस्तान से ये हो रहा था ना, तो वहां लीक हुआ। क्या लीक हुआ? एटॉमिक रेडिएशन लीक हुआ। और उसके लिए तमाम बालू आया इटली से और कहां से आया, सब लाया गया, वो उसको ढका गया, ढकने की कोशिश किया। उसमें गोबर भी मंगाया गया। अच्छा, और गोबर कहां से मंगाया गया? उन देशों से गोबर मंगाया गया, जैसे इंग्लैंड है, तो गोबर मंगा करके भी वहां सील किया गया। मैं कह रहा था, मतलब गोबर में रेडिएशन रोकने की ताकत है। अरे नहीं होता तो ये बताइए, गुरु पूर्णिमा को घर गोठा जाता है, आज भी गोबर से पाकिस्तान वाली बात बताओ, क्यों होता है? पाकिस्तान वाली बात नहीं, तो निश्चित है कि ये गोबर की क्या उपयोगिता है, ये मान नहीं रहते, तुम ही बना दिए। किसका गोबर था, भैंस का या गाय का? अरे जिसका भी गोबर था, गोबर था, वो भैंस और गाय की गोबर को। पाकिस्तान ने रेडिएशन रोकने के लिए गोबर का इस्तेमाल किया हुआ है। ये देखिए आप अल जजीरा को पढ़िए। आप सर रुक जाएं। किसको? अल जजीरा में देखिए, उसकी रिपोर्ट में कह रहा हूं। आसिम वकार साहब, आपको 3 सालों 4 सालों से आप
ये नैरेटिव जो फैला रहे थे, आज